Good evening, dear students. Today again we are here with another practice set, which is from the book of grade 5. So let's discuss. The first question is again the same we have discussed in the previous video. Identify the letter that will end the first word and start the second. RUS-OP. अगर हम P लिखेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, A में भी कुछ नहीं बनेगा मीनिंगफुल वर्ड. So here will come T, rust and top. Which shape or pattern completes the second pair in the same way as the first pair? तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी ये मिरर इमेज है, ठीक है. तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये वाला फेस इधर आ जाएगा दूसरी तरफ एंड ये वाला इधर, तो ये डी बनेगा हमारा इसका आंसर, ठीक है. फ्लिप है, मिरर इमेज बेसिकली फ्लिप है. थर्ड के अंदर अ कार पार्किंग लॉट इज़ शोन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ द पार्किंग स्पॉट ऑन द ईच कार इज स्टैंडिंग. सो 2 5 9 5 है, तो हमारा गैप जो है वो 3 का है, यहाँ पे 4 का, देन 5 का, तो अगला हमारा गैप होगा 6 का 20 और अगला होगा 7, तो 27. तो 20 इज़ द परफेक्ट फॉर दिस. जेम्स ड्रॉ आउट 4 फिगर्स ऑन अ पेपर. हमें फाइंड आउट करना है कि 3 तो उसमें सिमिलर है, एक उसमें अलग है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये. तो 4 सर्कल हैं, 4 सर्कल हैं, 4 सर्कल हैं, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा. इफ़ द एप्पल इज़ कॉल्ड जेली, जेली इज़ कॉल्ड बनाना, बनाना कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड कैरेट, तो कैरेट को हम क्या बोलेंगे, मैंगो. एंड लीफ का कलर क्या होता है, तो लीफ का कलर होता है ग्रीन, और ग्रीन हमें क्या कहते हैं, ग्रीन इज़ कॉल्ड कैरेट. तो आंसर आएगा हमारा कैरेट. इसमें बहुत सारे बच्चे या तो ग्रीन पे ऑप्शन टिक करते हैं या फिर बनाना के ऊपर, क्योंकि बनाना को हम ग्रीन कह रहे हैं, ग्रीन को तो हम कैरेट बोल रहे हैं ना, तो कैरेट हमारा आंसर आएगा. उसके बाद अगला सवाल है हमारा, जूलिया इज़ फेसिंग द यूनिवर्सिटी. जूलिया का फेस इस तरफ है, तो अगर वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगी इस तरीके से, स्विंग की डायरेक्शन जो आपकी चलती है, तो 180 मतलब बिल्कुल उसके पैरेलल, तो यहाँ वो फेस करेगी पार्क की तरफ. विच वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, कॉरपोरेशन. कॉरपोरेशन में टी जो है वो एक बार आ रहा है, रोटेशन में टी 2 बार आ रहा है, तो ए तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा. अगला ऑप्शन चेक करते हैं, पी भी है, आर भी है, आई भी है, एन भी है और पी भी है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर. डैनी इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट. 16th है लेफ्ट से. रो ऑफ 35 बॉयज़, 16 जमा 19 35 बच्चे हैं हमारे पास. राइट हैंड से पोजीशन निकालनी है, तो 16 अगर वो यहाँ पे खड़ा है तो उसके आगे 19 बच्चे हैं ना, तो पीछे से काउंट करेंगे तो 19 प्लस डैनी 20 हो गया ना. तो उसका दूसरा शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, लास्ट टोटल माइनस जो उसकी पोजीशन है +1. तो बात तो एक ही है, 20th हमारा आंसर आएगा. ये शेप किसके अंदर एम्बेडेड है, ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो इसी पार्ट में एम्बेडेड है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है. अब देखिए बीच में जो नंबर्स दिए गए हैं बहुत बड़े हैं और बाहर भी कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो नेचुरली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद बात बन सकती है, तो एक बार करके देखते हैं. 8 3 24, 24 4 96, 96 2 192, 5 4 20, 24 80, 80 इंटू 9 720. तो इसी तरह से इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9, 5 45, 45 3 135. अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स. तो मिरर इमेज निकालनी है, तो देखिए सी आई का वही रहेगा हमारा, 6 का हो जाएगा ऐसे, 2 का होगा ऐसे, के का होगा लाइक दिस एंड यू का तो ऐसे ही रहेगा. तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा आया सी ऑप्शन, ठीक है. सी ऑप्शन इज़ अवर आंसर. देन अरेंज द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे छोटा जो है वो साइज़ किसका होता है, एंट का. एंट के बाद माउस के बाद डॉग. तो एंट यानी कि 3 5 एंड 1, तो ऑप्शन कहाँ मिला हमें, अच्छा ये सेम है बी और डी सी, तो एक बार हमें और देखना पड़ेगा. डॉग के बाद आएगा हॉर्स, यस, ठीक है. और जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा इसके अंदर. हाउ मैनी स्केयर्स आर देयर, ये आप खुद से ट्राई करेंगे. लीना एंड एना लाइक बर्गर. तो ये भी रैंकिंग टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इन्हें हम कैसे करते हैं देखिए, हम ना अलग अलग कैटेगरीज रख लेते हैं. बर्गर जो है वो किसको पसंद है, लीना एंड एना को. उसके बाद है आइसक्रीम और पिज़्ज़ा, ठीक है. आइसक्रीम किसको पसंद है, कैरी एंड पॉल. पिज़्ज़ा पसंद है लीना एंड कैरी. सो पॉल डज़ नॉट लाइक पिज़्ज़ा, तो पॉल को पिज़्ज़ा पसंद नहीं है.
हु लाइक पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम, तो अब पिज़्ज़ा और आइसक्रीम को अगर हम ध्यान से देखें तो कॉमन कौन है, कैरी, तो दिस इज़ अवर आंसर। अगेन द लॉयर इज़ रिलेटेड टू द कोर्ट, लॉयर कहाँ बैठते हैं, कोर्ट में, तो साइंटिस्ट कहाँ होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे करेंगे इसके अंदर, बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग नहीं है ना यहाँ पे कोई, तो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा बच्चों की इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओ के बाद PQR 3 लेटर्स ड्रॉप हुए तो ये आ गया है ना, देन एस के बाद T आया, T के बाद 2 लेटर्स ड्रॉप हुए, W आया, ठीक है। बी में ट्राई करते हैं, MOPS MNO 1 लेटर ड्रॉप हुआ आपका, OP और QR 2 ड्रॉप हुए। सी में देखते हैं, अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कौन है ऑड वन आउट जब तक इन दोनों में से कोई भी कॉमन पैटर्न बाकी दो में ना आए। GHIJ 3 ड्रॉप हो रहे हैं, KL MNO, तो यानी ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों में कॉमन है और यही हमारा ऑड वन आउट होगा। और ऐसे ही अगर लास्ट वाले में भी देख लेंगे, DEFG 3 और वही 2 IJKL, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एज दिस इज़ रिलेटेड टू दिस, तो बताओ ये कैसे रिलेटेड होगा, तो बहुत सिंपल है, D23 है, 2 सीरीज़ चल रही हैं यहाँ पे, इसको करने का तरीका देखो, ये सीरीज़ लिखी है आपने और ये सीरीज़ नीचे वाली सीरीज़ से जो कोरिलेटेड सीरीज़ है उसको हम उसको नीचे लिख लेंगे। तो देखो D से पहले क्या आया, E आया, प्रीसीडिंग ऑर्डर है ना, ABCDEFG, यहाँ पीछे गए थे, यहाँ पे हम F के बाद G आ रहा है यानी आगे जा रहे हैं, और यहाँ हम पीछे जा रहे हैं, HI ये भी आगे जा रहा है, और ये माइनस वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अभी जो हमें निकालना है वो निकालना है P11 R9 T7, ठीक है। P से पहले क्या आता है, 11 OP O, और 11 से पहले आएगा 10, R के बाद आएगा S, 9 से पहले आएगा 8, T के बाद क्या आएगा, U आएगा, और 7 से पहले आएगा 6। तो ये देखो कहाँ पे है हमारा ओके मैंने गलत बोल दिया, D के बाद ही आएगा ना, तो P के बाद Q आएगा यहाँ पे, तो Q10 S8 U6 लास्ट ऑप्शन इज़ द आंसर, ठीक है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप मंडे, डेट, कैलेंडर एंड बर्थ। डेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैलेंडर, मंडे इज़ अ डे दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कैलेंडर, बट बर्थ जो है उसमें सारी चीज़ें होती हैं बर्थ डेट के अंदर, है ना, डे भी होता है, डेट भी होती है, तो बर्थ इज़ द ऑड वन आउट। I will shoot another part of this series, so stay there. Thank you.